ऊपर भी बात करनी है कि मुशर्रफ साहब की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी क्राइम एक्ट के तहत जो है जो भारत की सरकार जो है वो उसको नीलाम कर रही है। इंडिया जो है पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज थी, इंडिया उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है सेल करने जा रहा है। मुशर्रफ साहब के ऊपर भी बात करनी है कि मुशर्रफ साहब की जो प्रॉपर्टी है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इंडिया के अंदर। अच्छा, ठीक। मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं था, मेरी नजर से वो नहीं गुजरा। ये भारत, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत जो और पाकिस्तान दोनों ने जमीनें बेच दी हैं। ये 1966 में ताशकंद में मुआहदा हुआ था कि ये जमीनें हम रिटर्न करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान ने 1971 के गुस्से के बाद जमीनें बेच दी सारी जो इंडियन की थी, उन एनिमी करके। उन्होंने कहा इंडिया का कानून ये भी कहता है कि ये किसी को ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ स्टेट को वापस आएगी, तो स्टेट इसलिए ऑक्शन कर रही है। ये बड़ा बिल्कुल, ऑक्शन में जाके वो पैसे बल्कि वो स्टेट को ही गए हैं। मैं बल्कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैंने कायदे आजम साहब का बॉम्बे के अंदर जो घर था उसके बारे में काफी पढ़ा है उसके बारे में, और वो मेरा ख्याल है वो भी इसी कैटेगरी में जाके, क्योंकि पाकिस्तान वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि उसको वापस लेकर वहां पे एम्बेसी बनाई जाए, कौंसल जनरल बनाया जाए, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। कुछ लोग बल्कि वहां ये कहते थे कि इसको गिरा देना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान भारत को दो डिवाइड करने का मंसूबा यहाँ बना था। फिर उसके बाद मुझे जो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें मैंने कायदे आजम साहब के घर के बारे में देखा कि इतना लेविशली था जो घर था। उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा था कि इसकी एक एक, कायदे आजम साहब ने, कि इसकी एक एक ईंट मैंने अपनी सामने लगवाई है। जो उसका आर्किटेक्ट था, ही वाज ब्रिटिश, और इसमें लिखा था कायदे आजम साहब ने कि अगर किसी को रेंट किया जाए तो वो यूरोपियन कोई हो या फिर कोई रॉयल हो, किसी एवरेज इंडियन को ना दिया जाए, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर उन्होंने बेचने की एक दफा ख्वाहिश की तो कायदे आजम साहब 20 लाख रुपया उसकी कीमत मांगते थे। 18 लाख रुपया उसकी प्राइस लगी थी, लेकिन कायदे आजम साहब ने अपना घर नहीं दिया था। लेकिन रिसेंटली मेरा ख्याल इट वाज लोकेटेड एट वेरी प्राइम रियल एस्टेट, और उसको मेरे ख्याल बेच के अब उसको प्रोसीड जो है वो इट इज गॉन टू द इंडियन गवर्नमेंट। क्या एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक से उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसी ने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। अच्छा। हमने पहले सेल कर दी। हाँ। तो भाई अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायदे-ए-आज़म बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की क्यों नहीं की, कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना। बिल्कुल, अगर उन्होंने हमें टारगेट करना होता है या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायदे-ए-आज़म के घर को करते। हाँ। कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। हाँ, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहाँ जाके सबसे पहले कायदे-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है। जो भी मेमोरीज है। आपके टॉपिक की बात आ जाती है। अब आपका टॉपिक है कि एनिमी प्रॉपर्टी को सेल अब किया जा रहा है। हाँ। और जबकि पाकिस्तान ने सन 1971 में सेल कर दी। 1966 में ताशकंद मुआहदा भी हुआ कि दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ये प्रॉपर्टीज लौटाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस एग्रीमेंट को भी इंडिया के साथ पूरा नहीं किया। 1971 में हिंदुओं की प्रॉपर्टियां बेच दी उनसे पूछे बगैर, और इंडिया अब बेच रहा है अपने कानून के तहत। मेरी बात सुने, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत कम कारखाने मिले थे, बहुत कम पॉपुलेशन के मुताबिक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। नो, पैसे भी फिर गांधी साहब ने दिए थे। अब मेरी बात सुने। हाँ। अब इस चीज को छोड़ दें। हाँ। दूसरी तरफ आ जाएं। अब आपके दोबारा उस टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक पे आके वो बेच रहे हैं मुशर्रफ की प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ और भी पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 1 लाख करोड़ के करीब है। कायदे आजम का घर मुंबई में मौजूद है। मौजूद है, और जब वो बेच रहे तो कायदे आजम ने कहा था कि बेच रहा नहीं है, मैं आऊंगा। वो आज भी उसी हालत में मौजूद है। और कोई पाकिस्तानी वाया दुबई, वाया ऑस्ट्रेलिया, वाया US जाता है ना उधर इंडिया, तो वो लाजमी विजिट करके आते हैं। ठीक है, लेकिन इधर हमें कोई विजिट करने के लिए मिलता नहीं। हम चले जाए ना बादशाही मस्जिद चले जाएं, उधर सिख जा रहे होते हैं, हम उनके साथ जाके सेल्फीज लेते हैं।